बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 13 अगस्त 2024 मंगल का दिन है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तबाहकुन हुक्मनामा जारी हो चुका है। तौहीन अदालत की तलवार चलने वाली है और सेक्रेटरी दिफा समेत सेक्रेटरी दिफा जाती हैसियत में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल समेत बड़े अहम तरीन लोगों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाइन हाजिर कर लिया है और अहम तरीन अपडेट्स हैं। और यूं लग रहा है कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर मैच तो फंसा हुआ है। एक तरफ आप ये देख लें जनरल फैज की गिरफ्तारी, वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से काजी फायज ईसा साहब की जानिब से 3 सीटें नून लीग की झोली में अनजस्टली रखना। इस वक्त निजाम ने तो एक फैसला किया हुआ है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जुडिशरी आवाज उठा रही है, जुडिशरी स्टैंड ले रही है। अनलाइक जस्टिस आमिर फारूक या फिर जस्टिस काजी फायज ईसा की तरह के जजेस नहीं, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फुल कोर्ट के अंदर जो 8 जज हैं वो खड़े हो गए, वो डट गए, उन्होंने इंसाफ का फैसला कर लिया। उसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑल द जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट माइनस जस्टिस आमिर फारूक वो भी डटे हुए हैं। अब ये जो केस है ये टेस्ट केस बन चुका है, क्योंकि ये केस है अजहर मशवानी, जो कि इमरान खान के फोकल पर्सन फॉर मीडिया, सोशल मीडिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, अगर हम ये कहें बैकबोन अगर कुछ है तो वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है। और आप ये देख लें कि जब से इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस से निकले उस दिन से लेकर आज के दिन तक अगर किसी ने इमरान खान का बयानिया जिंदा रखा है बेहतरीन अंदाज में, तो वो इमरान खान की सोशल मीडिया टीम है, जिसे अभी तक काउंटर नहीं किया जा सका, जिसके लिए फायरवॉल लाए जा रहे हैं। फायरवॉल अब आए ना आए बयानिया अवाम के अंदर तक सिरायत कर चुका है, लेकिन जो इमरान खान की सोशल मीडिया टीम है वो रोजे अव्वल से निशाने पर है। अजहर मशवानी उस सोशल मीडिया टीम के अहम तरीन रुकन है, इमरान खान के बावफा साथी हैं। अजहर मशवानी ने विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रूव किया है कि वो इमरान खान के साथ लॉयल है। और इस वक्त मैं ये बात आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि बड़ी तकलीफ होती है बंदे को जब आप अपनी मर्जी के बगैर और अपने ना चाहते हुए आपको अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होता है आप वापस आए तो आपके साथ क्या होगा। ये सबसे पेनफुल चीज है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस। एंड अजहर मशवानी वो तो इसे अभी भी एक्सपीरियंस कर रहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा कर्ब में है, क्योंकि अजहर मशवानी के 2 भाइयों को लापता कर दिया गया। अब अजहर मशवानी के भाइयों का केस जब तक लाहौर हाई कोर्ट में था तब तक पानी में मधानी फेरी जा रही थी, मारी जा रही थी, कोई कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे ये केस आया तो यूं लग रहा है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर यह केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। अजहर मशवानी ने कल एक ट्वीट भी किया और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि एट एनी कॉस्ट आप अजहर मशवानी के दोनों भाइयों को बाजियाब करवाकर इस अदालत में पेश करें। अब आज पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई से पहले अजहर मशवानी ने जो ऐलान किया था उसे अगर हम इसके साथ कनेक्ट करें, डॉट्स को मिलाएं, तो अब एक चीज मैं आपको यह बता दूं कि ये जैसे इससे पहले अहमद फरहाद का केस एक टेस्ट केस बना था, यह केस उससे भी एक कदम आगे बढ़ने जा रहा है। यह चीज आप जहन नशीन रखें। लेकिन एक चीज याद रखनी है आपने कि इस वक्त जैसे कहते हैं ना कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एक तरफ काजी फायज ईसा साहब की तर्ज पर काम करने वाले जजेस हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ इंसाफ पसंद जजेस भी हैं। अब आप यही देख लें कि इस्लामाबाद से आज की 3 अहम खबरें। नंबर 1, पीटीआई के कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ की दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत मंजूर हुई है। नंबर 2, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां वाली पुलिस को सनम जावेद की गिरफ्तारी जो है उससे रोक दिया है। एंड नंबर 3, अजहर मशवानी के भाइयों को पेश ना करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला हुआ है। अब अजहर मशवानी के साथ होता क्या रहा आप जरा यह समझ लें। अजहर मशवानी के वालिद और उनके भाई को इससे पहले पिछले साल अगवा कर लिया गया। कुछ दिनों के बाद उनके वालिद बुजुर्ग शख्सियत है, उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद अजहर मशवानी के भाई को लंबे अरसे तक गायब रखा गया और वो प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। और फिर अजहर मशवानी के साथ खुद जो हुआ वो भी हमने देखा। यहां तक कि मामला इस हद तक पहुंचा कि अजहर मशवानी की जो अहलियां हैं जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, उनका नाम भी स्टॉप लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया, स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। और पेशावर हाई कोर्ट ने जब उनका नाम निकालने का हुक्म जारी किया तो उस वक्त जो जवाब जमा करवाया गया था और उसमें बहुत सी बातें थी, उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट सामने आ चुके हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्टली एक मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसका जिक्र है
कि जी इन्हें मतलूब है और इनकी रिकमेंडेशंस पर इनकी अहलिया अजहर मशवानी जो है उनकी अहलिया भी मुल्क से बाहर सफर नहीं कर सकती। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। अब यहां पर जो आम तरीन चीज है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे रखा था कि आज यानी कि 13 अगस्त तक अजहर मशवानी के भाइयों को पेश करें, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, वरना फिर बाज़ाब्ता तौर पर जो चीजें हैं वो और तरह से चलेंगी। बाबर अवान साहब ने गुज़श्ता समात पर यह बात बड़े वाज़े अंदाज में मुदल्लल दलाइल जो हैं वो दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह बताया कि यह केस पहले लाहौर हाई कोर्ट में चलता रहा, फिर अजहर मशवानी को एक व्हाट्सएप कॉल आई, बैरून मुल्क मुकीम अजहर मशवानी को कॉल करके कहा गया कि तुम्हारे भाई इस्लामाबाद में हमारे पास हैं, हम तुम्हारे भाइयों को फौरी तौर पर छोड़ देंगे, तुम्हारे भाइयों को कोई मसला नहीं होगा, तुम पीटीआई को छोड़ने का फैसला करो, इमरान खान को छोड़ने का ऐलान करो, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट करो और तुम्हारे भाई मिल जाएंगे। अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इससे चीज एस्टैब्लिश होती है कि ये मामला किस तरफ को जा रहा है। अब अजहर मशवानी के भाई कल तक जब बाजियाब नहीं हुए और उन्होंने वेट किया कल तक का, क्योंकि आज का दिन तो अदालत लगनी थी, तो अजहर मशवानी ने कल एक ट्वीट भी किया कि मेरे भाइयों के अगवा केस में जुम्मे वाले दिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ऑर्डर किया था कि 13 अगस्त तक बाजियाब कराएं इन दोनों को और अदालत में पेश करें, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हमारे वकील बाबर अवान साहब ने अगवा में एमआई के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद अदालत में जमा करवाए हैं। उम्मीद है कल जज साहब अगवाकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। यानी इन्होंने ये कह दिया है कि मेरे जो लॉयर हैं बाबर अवान, उन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके इस अगवा में मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद, वो अनडिनाइबल एविडेंस की बात कर रहे हैं कि हमने जी अदालत में जमा करवा दिए। आज जब अदालत लगी तो मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, दबंग जज हैं, उन्होंने अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में दरखास्त गुजार के वकला और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दिफा और वजारत दाखिला की रिपोर्ट पहले ही फाइल हो चुकी है और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों भाइयों से मुतल्लिक कुछ भी मालूम नहीं है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अब तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। फरीकैन जवाब दें कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। बाद अदालत ने सेक्रेटरी डिफेंस रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, अच्छा, उसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और डीजीएफआईए, कोई सेकंड टीयर का बंदा नहीं, सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी इंटीरियर, आईजी इस्लामाबाद और डायरेक्टर जनरल एफआईए को 15 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। कल 14 अगस्त की छुट्टी है, परसों तलब कर लिया गया है इन दोनों को, और ये इन 4 लोगों को 2 दिन के अंदर अंदर, और इन 2 दिन में अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर तो किबला दुरुस्त ना किया और अजहर मशवानी के भाई जो हैं उन्हें बाजियाब ना किया गया या उनकी गुमशुदगी खत्म ना हुई, अब ये हमें टर्म्स भी अभी तक नहीं हम ईजाद कर पाए कि हम गुमशुदा कहें, हम लापता कहें, हम अगवा कहें, हम गिरफ्तार कहें, पता नहीं इस वक्त इस मुल्क को किस तरह से सरजमीन बेआइन बना दिया गया है, लाकानूनियत का राज है। और देखें, किसी बंदे पे आपको गुस्सा है, आइन और कानून के मुताबिक जो लॉज एप्लीकेबल हैं, लॉज ऑफ द लैंड हैं, उनके मुताबिक उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करें। फैमिली को तकलीफ देना, वो लोग जिनका इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं हो सकता और इस चीज की जितनी मजम्मत हो वो करनी चाहिए। अब ये जो चीज है ये एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस सब के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने इस बात पर बहुत ज्यादा बरहमी का इजहार किया कि सिक्योरिटी इदारों को मालूम ही नहीं कि अजहर मशवानी के भाई किधर हैं और वो इससे इस तरह से लाताल्लुकी कर रहे हैं। और इसमें यह चीज वाजे कर दी गई है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें यह मैसेज दिया गया अजहर मशवानी को, और अब अजहर मशवानी ने जो बात कही है अगली समाअत में वो तक डिस्कस जब होगी भरी अदालत के अंदर, जिसमें अब ये साइड जो है मौक़िफ़ अपना रही है। एक तरफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का दबंग ऑर्डर तलब कर लिया, परसों सबको लाइन हाजिर कर लिया, आओ सारे अदालत में जवाब जमा करवाओ और बताओ तुम्हारे खिलाफ तौहीन अदालत क्यों ना लगे। सेकंड चीज अजहर मशवानी का, जिसे आप कहते हैं कि ये सिक्सर है या जो भी है, लेकिन इसमें जो अजहर मशवानी ने ट्वीट किया है ये भी इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि ये केस एक टेस्ट केस बन सकता है, क्योंकि अब अगर ये एप्लीकेशन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के सामने आ गई है और दरखास्त गुजार के वकला की तरफ से सबूत दे दिए गए कि जी ये अगवाकार है, तो अब तो बाजियाबी भी हो जाए तो फिर एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ जाएगा अदालत को, और अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई का अदालत इनिशिएट कर सकती है प्रोसेस। ये आपने नुक्ता जरा जहन नशीन रखना है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होने वाला ये खड़ाक जो है ये बहुत ज्यादा सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी रखता है, और इसके साथ जो मैंने आपके सामने 2 और खबरें रखी, एक ये कि पीटीआई के जो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है अहमद जंजुआ,
इनके साथ जो हुआ मामला आपको पता है कि इन्हें इनके घर से उठाया गया, फिर 2 दिन बाद की इनकी गिरफ्तारी डाली गई। और दो घर से गिरफ्तारी की वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन कहा गया कि जी ये हमें सड़क पे मिले, हमने तलाशी ली, इनके पास से बम मिले, डिटोनिएटर मिले, धमाका खेज मवाद मिला, और फिर कहा कि टीटीपी से राब्ते थे जी, उन्होंने इन्हें पीटीआई सेक्रेटेरिएट में ये सब कुछ रखने के लिए दे दिया। अच्छा, फिर इनके बयान की बुनियाद पर एक एफआईए साइबर क्राइम का मुकदमा बना दिया, जिसकी बुनियाद पर पीटीआई के सोशल मीडिया के लोगों को उठा लिया गया और रऊफ हसन साहब को उठा लिया गया। यानी ये इस मुकदमे में भी नामजद हो गए। अच्छा, ये जो साइबर क्राइम का मुकदमा था, इसमें रऊफ हसन साहब भी जब बरी हो गए, उनका रिमांड खत्म हुआ, अहमद वकास जंजुआ भी, तो रऊफ हसन साहब को दोबारा अहमद वकास जंजुआ वाले इस केस में अरेस्ट कर लिया गया, जो कि दहशतगर्दी का मुकदमा था और धमाका खेज मवाद का मुकदमा था। रऊफ हसन साहब उसमें भी छूट गए, और अब अहमद वकास जंजुआ जो हैं, उनका भी इस केस से निकल आना, ये एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस का हामिल ये एक हैपनिंग है। आज के दिन की इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स में ये भी है। और इसके साथ ही साथ अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सनम जावेद के हवाले से देखें, क्योंकि सनम जावेद के खिलाफ एक और मुकदमा जो है वो कायम कर लिया गया है, और आप ये देख लें कि सनम जावेद को रिहा करना पड़ गया, जो कुछ भी हुआ। लेकिन अब थोड़ी सी एक ब्रेक के बाद दोबारा से सनम जावेद के खिलाफ कार्रवाई जो है वो इनिशिएट करने का, क्योंकि गुस्सा उतर नहीं रहा, और निजाम ने चूंकि ये फैसला कर लिया, और अब हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जो मामला बना है और किस तरह की सिचुएशन है, फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद अब कोई अगर मगर इफ्स एंड बट्स जो हैं वो रहने नहीं चाहिए। तो ये चीज़ आपने ज़रा जहन नशीन रखनी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि सनम जावेद साहिबा जो हैं, उनके हवाले से काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हुए, 2 दिन पहले की खबर। फिर सनम जावेद जो है, उनके हवाले से आज ये खबर आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और पीटीआई की अब तो लीडर बन चुकी हैं सनम जावेद, उनकी दहशतगर्दी के मुकदमे में 7 दिन की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है और मुतलका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी है। और ये समाअत भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने की, और इस सब के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया सनम जावेद की तरफ से कि मुकदमे में बिला जवाज़ घसीटा जा रहा है, एफआईआर में नामजद मुलजिमा नहीं, पटिशनर पर इल्ज़ाम नहीं कि वो गैर कानूनी तौर पर इकट्ठे इज्तिमा का हिस्सा थी। दरखास्त में इस्तदा की गई कि ज़िला मियांवाली के थाना मूसा खेल में दर्ज मुकदमे में हिफाजती ज़मानत जो है वो दे दी जाए, हिफाजती ज़मानत दी जाए ताकि मुतलका अदालत से रुजू किया जा सके। 7 दिन की ये प्रोटेक्टिव बेल जो है सनम जावेद की मंजूर कर ली गई है, और मियांवाली पुलिस को सनम जावेद को गिरफ्तार करने से, उन्हें अरेस्ट करने से, उन्हें तहवील में लेने से रोक दिया गया है। अब एक चीज़ वाज़ी हो गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो डटी हुई है, और ये जो अजहर मशवानी के भाइयों वाला केस है, इसमें ज़ाती हैसियत में चूंकि तलब कर लिया गया है। इससे पहले हमने देखा कि बहुत कोशिश की गई सिस्टम की तरफ से, जो थे अहमद फरहाद एक शायर, उनका मामला जो था उसमें बहुत कोशिश की गई और नहीं पेश किया गया। लेकिन जब देखा गया कि पानी सर पर से गुजर रहा है और अदालत जो है अब उसने स्टैंड ले लिया है, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो एक मुख्तलिफ रूप में नजर आए, उसके बाद फिर पुरस्रार तौर पर वो मिल गए। तो ये भी हो सकता है कि अजहर मशवानी के जो भाई हैं वो पुरस्रार तौर पर आज या कल, या फिर अल्लाह करे 14 अगस्त जो है उनकी आज़ादी का दिन भी साबित हो। हम तो यौम आज़ादी मनाएंगे ही मनाएंगे, वो भी आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले सकें, क्योंकि डायरेक्टली देखा जाए तो उनका कोई कसूर नहीं है। डायरेक्ट अगर स्टेट को गुस्सा भी है तो वो अजहर मशवानी पे है ना, ठीक है जी। इल्ज़ाम भी अगर कोई आप लगा रहे हैं कि वो अजहर मशवानी पे, भाइयों की तो समझ नहीं आती, तो अगर आपने उठाया नहीं तो फिर बाजियाब करवाना, हिफाजत करना, ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। तो स्टेट को इस सब के अंदर बहुत चीज़ों को देखभाल के चलना चाहिए, क्योंकि रियासत माँ के जैसी होती है जो हर शहरी से प्यार करती है, और ये चीज़ अगर हम नहीं समझते तो फिर हम इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। लानिकवान पाकिस्तान।